नमस्कार दोस्तों। और फिर से स्वागत है आपका निफ्टी थ्रिफ्टी चैनल में। तो चलिए आज बात बात अपन करते हैं कि आज निफ्टी ने क्या किया और क्या मतलब अपन ने देखा निफ्टी में आज। तो आज एक्चुअली निफ्टी काफ़ी बेयरिश था। बहुत ही तेज़ी से ये जो है सेकेंड हाफ ऑफ द डे में नीचे आया। तो पहले अपन चलिए बात करते हैं अपनी पोजीशन की। अपनी पोजीशन जो मैंने यहाँ पे जो लिया हुआ था उसको मैंने कैसे हैंडल किया। तो जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि यहाँ पे जो मैंने पोजीशन ली थी वो यहाँ पे एंट्री ली थी और उस टाइम जो स्टॉप लॉस था वो कहीं यहाँ कहीं था। और फिर जब ये डे क्लोज हुआ तो ये वाला जब दिन क्लोज हुआ अपना फ्राइडे का, तो ये स्टॉप लॉस जो था ये इस ग्रीन वाली विक के नीचे आ गया था। तो अब मंडे को जो आज निफ्टी ने क्या किया कि निफ्टी आज सीधे ही स्टॉप लॉस को बिना रिस्पेक्ट किए नीचे आ गया। तो अब यूजली आपको पता है स्टॉप जब ऐसे रखते हैं तो अगर आपने स्टॉप मार्केट रखा है तो वो तुरंत जैसे ही प्राइस क्योंकि गैप डाउन हुआ था तो तुरंत वो यहाँ ओपन हुआ और फिर ये नीचे आया। तो जैसे ही वो ओपन होता है, अगर मार्केट स्टॉप होता है तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाता है। तो अगर बात करें अगर अपना मार्केट स्टॉप था तो ये जो था बहुत ही छोटी सी विन थी, बहुत ही छोटी सी ग्रीन पोजीशन थी 30 पॉइंट्स ऑलमोस्ट की, बट ज़्यादा बड़ी विन नहीं थी। और एक्चुअली दूसरा अपन बात करते हैं स्टॉप ऑर्डर की। अगर आप स्टॉप लिमिट अगर आपने लगाया है तो ये ऑर्डर जो है ये एक्चुअली यहाँ पे फिल नहीं होता, ट्रिगर हो जाता बट फिल नहीं होता क्योंकि अपना स्टॉप जो था लिमिट में लगाया हुआ था। तो थोड़ा डिफरेंस होता है। बट ऐसे सिनेरियोज में मैं क्या करता हूँ जब ये गैप डाउन हो जाता है तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में तो यार मैं यहाँ पे स्टॉप आउट हो गया, थोड़ा सा प्रॉफिट लिया। लेकिन यूजली क्या होता है जब मेरे अगेंस्ट चली जाती है और जब गैप डाउन होता है तो मैं यूजली अपना रिकवरी मोड में आता हूँ। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा रिकवरी मोड का, उसमें बेसिकली मैं कैसे क्योंकि मेरे को ओवरऑल डायरेक्शन पता है लेकिन गैप अप या गैप डाउन कर जाता है तो उस टाइम रिकवरी मोड पे आता हूँ मैं। बट उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो मैं पहले जो 30 मिनट्स होता है जो जब वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई होती है तो उसको मैं क्या सेटल होने देता हूँ। और उसके बाद डिपेंडिंग अगर मैंने लॉन्ग पोजीशन ली है तो उसका होता है कि नो न्यूअर लोस, कोई भी नया लो नहीं आना चाहिए 15 मिनट या 1 आवर के चार्ट में एज कैंडल्स में। और उसका जो है वाइस वर्सा हो जाएगा अगर मैंने शॉर्ट पोजीशन ली है। तो उसका एक्चुअली डिटेल में अपन बात करेंगे किसी और वीडियो में। बट इसकी बात करें तो ये यहाँ पे जो है स्टॉप आउट हो गया। और इसके बाद मैंने जैसे आपको पता है कि मैं जोन्स के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूँ, तो फिर मैंने यहाँ पे इसको वेट किया। अब क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं सेकेंड हाफ में ये जो 1 बजे के आसपास जो न्यूज़ आई थी, बेसिकली ये थोड़ा न्यूज़ का जो सेंटीमेंट था जो है यूरोप लॉकडाउन हो रहा है और इसका जो है तो इसके कारण जो है काफ़ी तेज़ी अग्रेसिवली ये जो है नीचे आया। तो ये सिनेरियोज जो है थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आते हैं कि जब कोई स्टॉक जो है एकदम बहुत तेज़ी से नीचे आता है तो मैं यूजली सेलिंग का स्टॉप करने का वेट करता हूँ और पोजीशन नहीं लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पोजीशन लेता समझिए तो मेरी पोजीशन लॉन्ग पोजीशन होती, यहाँ पे टाइप 1 लेता और स्टॉप लॉस जो होता मेरा यहाँ पे होता। तो यूजली जो है नेक्स्ट और टेक प्रॉफिट जो है वो यहाँ कहीं पे होता है क्योंकि अभी थोड़ा अपन को पता है कि यहाँ पे है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखें तो ऑलमोस्ट 1:5 का है, सॉरी 1:1.5 का है। तो ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड नहीं था यहाँ पे, तो वो बात नहीं थी। बट अगर यहाँ पे मैं पोजीशन लेता तो भी मैं यहाँ पे स्टॉप हो जाता, तो ये जो होती है लूजिंग ट्रेड होती। बट जैसे कि थोड़ा एक्सपीरियंस होता है कि पता होता है कि यार ये बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे जो अपना इसको यहाँ पे खेलने का। वेट करता हूँ मैं सेलिंग स्टॉप हो जाए क्योंकि जो नेक्स्ट आवर आया सीधे उसमें आप देख सकते हैं बहुत ही काफ़ी बेरिश कैंडल था और ये जो है इस जोन से इस जोन पे आया। तो मैंने जैसे आपको अपने पिछले वीडियोस में ही बताया है कि ओवरऑल तो मैं भी बुलिश ही था।
तो जब मैं बुलिश होता हूँ तो ये बेरिश ट्रेड में बहुत कम लेता हूँ, क्योंकि उसके क्या होता है कि बायर्स पता है आते हैं और फिर वो कभी भी पिक कर सकते हैं, तो मैं बेरिश ट्रेड नहीं लेता हूँ। और यूजली मेरी ट्रेड्स जो होती हैं वो थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे होती है, तो इसलिए भी नहीं लेता हूँ जब एकदम से इतना सेल ऑफ होता है। मैं वेट करता हूँ सेल ऑफ का रुकने का। अब अपन देख सकते हैं कि इस जोन से ये बाउंस किया है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये कल जो है ये ऊपर जाएगा या फिर ये और एक्चुअली यहाँ पे बात करें अगर अपन इसकी कि ऐसे हायर बना के फिर नीचे और इस जोन पे जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये जो है ट्रेंड चेंज कर रहा हो। तो अभी मैं इसको डे बाय डे खेलूंगा। अभी भी सेंटीमेंट जो है बुलिश ही है, क्योंकि ये जो था एक ओवर रिएक्शन था, जो है आप कह सकते हैं कि स्काई इज़ नॉट फॉलिंग, और ये एक्चुअली ये जो अपना मार्च का जो सीन था वो नहीं होगा। ये थोड़ा सा जो पुल बैक है वो रेगुलर था, क्योंकि अपन काफ़ी हाई हो गए थे, तो मतलब पुल बैक बनता था। लेकिन अब बात क्या है कि अभी मैं कॉशियसली बुलिश हूँ, क्योंकि ये जो आज इसने किया है ये एक्चुअली साइन हो सकता है, एक वार्निंग साइन हो सकता है कि भाई अभी मैं मतलब देखिए क्रैश नहीं होगा, बहुत ही चांसेस तो देखिए होते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है क्रैश जो अपन ने एक्चुअली ये यहाँ पे जो अपन ने क्रैश देखा था, जब वो ऑलमोस्ट जो है 30-40% 38-40% नीचे गया था, वो नहीं होगा। वो मतलब अभी वो सिनेरियो आप भूल जाइए, क्योंकि उस टाइम क्या था, कोरोना वायरस आया था, कुछ अपन को पता नहीं था कोरोना वायरस के बारे में, तो कोविड-19 नया नया था। फिर जब अपन ने कोविड के बारे में जाना तो उसके बाद वी स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट कोविड, क्योंकि अपन को पता है कि कोविड का क्या था। अभी एक्चुअली ये वार्निंग शॉट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो नेक्स्ट 48 आवर्स का जो न्यूज़ आई है कि जो भी न्यूज़ आई है वो आई है कि कोविड का कोई नया स्ट्रेन, मतलब कोविड का कोई म्यूटेशन करके कोई नया वायरस आ गया है। तो अभी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए लोग रिसर्च करेंगे, तो थोड़ा आप कॉशियसली मतलब खेलें, जो भी आप अपनी ट्रेड लें थोड़ा खेलें। मैं तो बहुत ही कॉशियसली खेल रहा हूँ। आज मैं अपने जो मैंने एक्चुअली यूएस वाले स्टॉक्स में जो ट्रेड ली वो भी शेयर करूँगा एक नई वीडियो में। बट अभी मेरा ये मानना है कि अभी एकदम ये बेरिश या बुलिश नहीं है, ये वार्निंग शॉट था। डे बाय डे लें, स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, और थोड़ा मतलब जो मेरा सेंटीमेंट है अभी भी मैं जो है कॉशियसली बुलिश हूँ। अगर आप यहाँ मेरे चार्ट में देखें तो ये जो है डार्क ब्लू है, इसका मतलब है यहाँ पे रेन और शाइन, जैसे ही ये यहाँ पे आता है तो मैं इसको खरीदूंगा, और मेरी जो ट्रेड जो होगी वो यहाँ पे कुछ ऐसी होगी, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस होगा, यहाँ टेक प्रॉफिट होगा। तो ये जो है 1:10 का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मतलब वो वर्थ है, मतलब एक कभी कभी ट्रेड लेने का। तो ये मतलब जैसे डार्क ब्लू जोन है, इसमें तो मैं पक्का मतलब ट्रेड लूँगा। और चलिए बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स की। मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पे जो मैंने वो बनाया था अपना यहाँ पे एक्सपेक्टेड मूव, तो आज एक्चुअली फ्राइडे को तो ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल ही रहा, कंसोलिडेट टाइप किया। और जो आज मंडे को जो था, ये देखिए आप फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन को ब्रेक किया, और जैसे ही मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियोस में कि जैसे ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन ब्रेक करता है तो ये बहुत तेज़ी से, तो दो सिनेरियोज हो सकते हैं कि यार ये तो थोड़ा सा ऊपर जाए या ये बहुत तेज़ी से नीचे आता है। तो आज ये क्या किया कि एकदम इसने सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन पे आया, और उसके बाद जो था, अगर ये सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन के नीचे क्लोज होता तो बहुत चांसेस थे कि जो थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन है वो अपन हिट कर एक्चुअली लेट मी मेजर दिस। तो ये 225 का आई थिंक 220 का कुछ था, हाँ सॉरी, यहाँ पे कहीं पे एक्चुअली अगर यहाँ पे वो बहुत तेज़ी से आता है, मतलब नेक्स्ट वीक आता। बट अभी क्या किया ये, अभी ये जो है सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 95% चांस है कि इस वीक जो है ये जो आउटर वाला ये जो लाइन है और ये जो लोएस्ट लाइन है इसके बीच में क्लोज होगा। और मार्केट मेकर इसको बहुत मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं इस चीज़ को। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि यार मैं जो है इसको डे बाय डे ले रहा हूँ, बेरिश सेंटीमेंट नहीं है मेरा अभी भी मैं बुलिश ही हूँ, बट कॉशियसली बुलिश हूँ। मतलब कॉशियसली बुलिश मतलब ऐसा है कि अभी ये जो था आज का जो दिन था, क्या ये वार्निंग था कि मतलब क्या होने वाला है आगे, या ये सिर्फ जो था ओवर रिएक्शन था, क्योंकि वो
न्यूज़ पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैं मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नया कोविड आ रहा है कि पुराना आ रहा है कि म्यूटेशन हो रहा है क्या हो रहा है। अपने जोन्स पे ट्रेड करता हूँ, जोन्स पे मैं अपना स्ट्रक्चर करता हूँ, और जब मेरे को लगेगा कि यार ये जो है ट्रेंड एक्चुअली चेंज हो गया है, तो मतलब जैसे आप समझिए ये जो है यहाँ से यहाँ ऐसा आया और यहाँ से आके फिर ये स्ट्रगल करने लगा, तो ये इसने इस टाइम जो है लोअर हाई बनाया है, तो उस टाइम मैं लोअर लो ढूंढूंगा यहाँ पे। तो इस टाइम जो है थोड़ा सा मैं बेरिश हो जाऊंगा शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि अपन एक लेग डाउन देख सकते हैं, और उस टाइम मैं बेरिश पोजीशन लूंगा। उस टाइम मैं फिर यहाँ पे इसको अपना बुलिश पोजीशन नहीं लूंगा। तो ये बेसिकली स्ट्रैटेजी होती है कि जब ट्रेंड चेंज होता है तो एक लॉस तो बनता है, क्योंकि वो जब ट्रेंड चेंज होता है तो आप को जो स्विच करना पड़ता है बुलिश माइंडसेट से बेरिश माइंडसेट पे। इसलिए मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरे को वो इजी होता है, और उसमें क्या ट्रेंड जो है काफ़ी मतलब स्ट्रांग होता है, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम रहती है थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड में। बट चलिए अपन देखते हैं अब ये जो है अभी के जो बचे हुए जो कुछ दिन हैं इस वीक के, स्टॉक जो है मतलब ये अपना निफ्टी जो है क्या करता है। और चलिए, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैं आज के अपने जो ट्रेडिंग अपडेट हैं वो दूंगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।